नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका भड़ाना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। महिलाएं जो कि प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं और उनका डिलीवरी का समय निकट है और यदि वो घर में अकेले हैं और लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है या उनके वाटर ब्रेक हो गया है, क्योंकि वाटर ब्रेकिंग एक तरह का साइन है आपकी लेबर के प्रोसेस का ऑनसेट का, यानी कि लेबर के प्रोसेस में आप एंटर कर चुकी हैं। आपको महसूस होगा कि वजाइना से एकदम गश और फ्लूइड निकला है या फ्लूइड ट्रिकल कर रहा है। ये वही फ्लूइड है जो आपके बच्चे के आसपास होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। यदि आप ये महसूस कर रही हैं तो तुरंत आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को इन्फॉर्म कीजिए, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए। बेसिकली वाटर ब्रेकिंग किसको कहा जाता है? फीटस यानी बच्चा ग्रो करता है एक बैग के अंदर जिसके आसपास फ्लूइड होता है। उस बैग को हम एमनियोटिक सैक बोलते हैं और उस वाटर को हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। यदि इस एमनियोटिक सैक में कोई टियर होता है तो वहाँ से फ्लूइड बाहर निकलता है वजाइना की तरफ। इसको हम वाटर ब्रेकिंग कहते हैं। ये एक डिलीवरी का साइन है। कभी कभार महिलाओं को वाटर ब्रेक पहले नहीं होता, उनको दर्द आना शुरू हो जाता है और आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिलिबरेटली आपके एमनियोटिक सैक को टियर करते हैं, यानी एमनियोटमी करते हैं कि आपके लेबर के प्रोसेस को बढ़ा सके। वाटर ब्रेकिंग का एक और नाम है मेम्ब्रेन्स का रप्चर हो जाना। वाटर ब्रेक का क्या मतलब है? वाटर ब्रेकिंग मतलब कि आपकी कॉन्ट्रैक्शंस जल्दी शुरू हो जाएंगी और आपका बच्चा अब तैयार है बाहर आने के लिए। आपको क्या महसूस होगा जब आपको वाटर ब्रेक होता है? सबसे पहले तो आपको ऐसा महसूस होगा कि फ्लूइड ट्रिकल कर रहा है आपके वजाइना से, या गश ऑफ फ्लूइड निकला है, या फिर आपके अंडरगारमेंट्स गीले हो गए हैं और साथ में वो पानी आपके पैरों तक या हील तक पहुंच गया है। एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मली ऑर्डरलेस होता है, क्लियर होता है या पेल येलो कलर का होता है। वो लीकिंग इतनी अनकंट्रोलेबल होती है कि आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। जो फ्लूइड लीक होता है वो बहुत थिन और वाटरी होता है और साथ साथ आपको कॉन्ट्रैक्शंस भी आ सकती हैं। अगर आप अनश्योर है कि मेरा वाटर ब्रेक हुआ है या नहीं, तो आप एक क्लीन पेयर ऑफ अंडरवेयर या सैनिटरी पैड यूज कर सकती हैं। टैम्पून आपको नहीं यूज करना और आप 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक लेट के रिलैक्स कीजिए और देखिए कि फ्लूइड आ रहा है या नहीं आ रहा। जो भी फ्लूइड आ रहा है उसका आप कलर, उसका अमाउंट, उसका स्मेल नोटिस करिए। इससे आपको मदद मिलेगी कि क्या वो फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड ही है, क्या वो यूरिन है या वो वजाइना से आने वाला कोई डिस्चार्ज है। किन किन कारणों से आपका वाटर ब्रेक हो सकता है? देखा जाता है जब आप लेबर के प्रोसेस की तरफ जा रही होती हैं तो वाटर ब्रेक हो सकता है। यदि किसी महिला का वाटर ब्रेक 37 वीक से पहले हो जाता है तो उसको हम प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। वो महिलाएं ज्यादा रिस्क पे हैं जो स्मोक करती हैं या जिनको सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में वजाइनल ब्लीडिंग हुई थी या इन्फेक्शन हुआ था या किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है या पिछली बार भी समय से पहले मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई थी या उनका सर्वाइकल लेंथ छोटा है। हॉस्पिटल पहुंचने पे आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, आपके सर्विक्स को देखेंगे यानी कि गर्भाशय के मुख को देखेंगे और कंफर्म करेंगे कि ये लीकिंग है या नहीं है, या आप लेबर में हैं तो कौन से स्टेज ऑफ लेबर में हैं। होप करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि वाटर ब्रेक क्या होता है, इसके क्या सिम्टम है, ये क्यों होता है, किन कारणों की वजह से ये हो सकता है। आपकी आने वाली प्रेगनेंसी और डिलीवरी की जर्नी सुखमय हो।